यस यस मिस्टर रॉय, श्योर। हाँ हाँ, हम बस लंच साथ करते हैं और बाकी की बातें भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच। बरखा, बाय। इंदर, आज मिस्टर रॉय को मैंने लंच पर बुलाया है। मिस्टर रॉय को? एडवोकेट रॉय? वो पेपर वगैरह तैयार करने हैं। पेपर्स? कौन से पेपर्स तैयार करना है? निखिल के डिवोर्स के। What? डिवोर्स? इंदर, इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? और निखिल का एक ना एक दिन तो डिवोर्स होना ही है। एंड रॉय, ही इज द बेस्ट डिवोर्स लॉयर। प्लीज जस्ट मेरी बात सुनो। इसमें जल्दबाजी मत करो। आफ्टर ऑल, जल्दबाजी में किए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। थोड़ा सा टाइम दो इसे। कुछ नहीं तो कम से कम 1 महीना तो दो। व्हाट? क्या चाहते हैं आप कि हम निखिल को टाइम दें, वो अपना माइंड चेंज कर ले, अपना फैसला बदल ले, या हम उसको टाइम दें कि वो गिल्टी फील करने लगे या लाजू को मिस करने लगे और एक दिन वो सोनबरसा पहुंच जाए और लाजू को वापस लेकर आ जाए? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी इंदर। आई एम नॉट गोना लेट दिस गोल्डन चांस गो इंदर। और बरखा, जो तुम चाहती हो अगर वो नहीं हुआ तो? अगर निखिल ने मना कर दिया तो? जस्ट थिंक अबाउट इट। निखिल को तुम्हारे खिलाफ जाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। अगर वो डिवोर्स चाहता भी है तो मना कर देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती हो। बरखा, बहुत ही डेलिकेट मैटर है। निखिल की जिंदगी का सवाल है। प्लीज। और फिर हमें यह भी तो पता करना है कि लाजो क्या चाहती है। इंदर, आई डोंट केयर लाजो क्या चाहती है। बरखा, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, जितना थोड़ा बहुत भी मैं लाजो को जानता हूं, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन क्या पता, अगर उसे वापस आना पड़ा तो? आफ्टर ऑल, हमें तो नहीं पता है ना कि वहां सोनबरसा में क्या हालात है, क्या हो रहा है वहां। आई हैव अ सजेशन। मैं ये कह रहा था कि सिर्फ सम्राट के वापस आ जाने तक हम रुक जाते हैं। हाँ? कम से कम पता तो चलेगा वहां क्या हो रहा है, लाजो के मन में क्या है, वो क्या चाहती है। इंदर, आप क्या कहना चाहते हैं कि सब कुछ लाजो पर डिपेंड करता है? उसकी मर्जी हुई ये घर छोड़कर जाने की, वो एक चिट्ठी रखकर चली गई। जब उसकी मर्जी होगी वापस आने की और वो वापस आ जाएगी। निखिल क्या चाहता है ये मैटर नहीं करता। निखिल की मर्जी मैटर करती है। आफ्टर ऑल, उसे डिसाइड करना है कि उसे डिवोर्स चाहिए नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो कब चाहिए। लेकिन ये डिसीजन उसका है। हमारे चाहने ना चाहने से क्या हो जाएगा? टेल मी। हमने पहले भी कोशिश की है, कुछ हुआ उसका? नहीं ना। बरखा, प्लीज गिव इट सम टाइम। उसे डिसाइड करने दो। ओके, आई विल वेट, पर सिर्फ सम्राट के आने तक।
प्यार की जीत है। And now you can't let it go. You can always tell कुणाल के तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है। I'm sure तुम्हारी मदर तुम्हारे विशेष के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे ना? वो भी तो तुम्हारी खुशी चाहती है। Thinking about me? कुणाल, बाय द वे तुम्हारे फोन को क्या हुआ है? कितने फोन किए तुम्हें? एक भी कॉल का तुमने आंसर ही नहीं करा है। मुझे कॉल्स किए? नहीं तो जस्ट लेट मी चेक। ओह माय गॉड, 18 मिस कॉल्स। आई एम सो सॉरी कुणाल, वो एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे था और मैं लेट भी उठी थी, तो इसलिए मैं फोन कॉल्स नहीं चेक कर पाई। अरे यार तुम कितना सोती हो? कल भी पूरे दिन सोई और आज भी लेट उठी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुझे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारे सोने के चक्कर में कल श्रेया की इवनिंग पूरी बर्बाद होगी ना। श्रेया की इवनिंग? कम ऑन कुणाल, मैंने तो उसे फोन करके बोल दिया था कि मैं सोने जा रही हूँ, इसलिए उससे मिल नहीं पाऊंगी। इतनी भी केयरलेस नहीं हूँ मैं यार। अच्छा सुन ना, कुछ पिएगा, कॉफी या कुछ खाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे कुणाल, तू ना बिल्कुल गलत टाइम पे आया है। मैं कहीं बाहर जाने वाली थी। कहाँ, श्रेया से मिलने? नहीं यार, वो एक नया कोर्स ज्वाइन करना चाह रही थी, तो उसके लिए फाइंड आउट करने जाना था। मीन्स तुम आज भी नहीं जा पाओगी? आई एम सो सॉरी कुणाल, लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, अब उसकी जरूरत भी नहीं। सी, आई नो काफी बड़ा डिसीजन था, बट तुम इतनी बिजी थी और मुझसे वेट नहीं करा गया। सो मैंने ये 2 रिंग्स चूज करी हैं। अब इनमें से जो तुम्हें पसंद आए वो फाइनल कर लेंगे। अब देखो, ये सिर्फ डायमंड की रिंग है, बट मुझे ये ज्यादा पसंद है। यू नो, कॉम्बिनेशन ऑफ डायमंड्स एंड रूबी। मैंने सोचा तुम्हें ये ज्यादा पसंद आएगी। वाह, वंडरफुल कुणाल। ईशु, प्लीज ट्राई करो। लेट मी सी कि तुम्हारे हाथों में दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है। मॉम, इसमें पहन के देखने की क्या जरूरत है? दोनों अच्छी ही तो हैं। अरे कम से कम पहन के देखो, पता चलेगा कौन सी फिट है कौन सी नहीं। और वैसे भी कुणाल कितने प्यार से तुम्हारे लिए रिंग्स लेके आया है। एटलीस्ट एक बार ट्राई करके तो देखो। एक बार ट्राई कर लो प्लीज, मेरे लिए। वाओ, इट्स अ परफेक्ट फिट, जैसे तुम्हारे लिए बनी है। कुणाल, तू कर क्या रहा है? Can't you see? कुणाल, डोंट यू डेयर, ठीक है? ईशाना को रिंग बनाने वाला तू होता कौन है? तुम कौन होते कुणाल से ये सवाल पूछने वाले? एंड बाय द वे, कुणाल और ईशाना की एंगेजमेंट होने वाली है और ये ईशाना की एंगेजमेंट रिंग है। तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम सब में से सबसे ज्यादा अनवांटेड पर्सन तुम हो यहाँ पर। अनवांटेड? ईशाना, मैं अनवांटेड हूँ यहाँ पे? मॉम, ईशु से क्या पूछ रहे हो? ये मेरा घर है और ईशाना मेरी बेटी है। उसकी लाइफ में कौन आएगा कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। आंटी, शायद आप भूल रही हैं कि ये ईशाना की जिंदगी है और ईशाना मुझसे प्यार करती है। ईशाना आंटी को बोलो कि तुम मुझसे शादी करोगी, कुणाल से नहीं, ओके? और रियली? ईशाना कुणाल से ही शादी करेगी? एंड तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ और ईशाना की लाइफ से भी। जस्ट नाउ गेट आउट। लीव। निखिल, मेरी बात सुन निखिल। ईशाना,
ईशाना, निखिल प्लीज मेरी बात सुन, निखिल प्लीज, निखिल मैं मुझे कुछ नहीं सुनना, जो देख के आ रहा हूँ काफी है, ठीक है? निखिल प्लीज यार मेरी बात सुन, आई एम वेरी सॉरी। और ये आपने से सॉरी फॉर दिस, हाँ? निखिल प्लीज, निखिल मेरी बात तो सुन ले यार, मैं ये रिंग नहीं पहनना चाहती थी, मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया यार, और फिर पता नहीं वो अचानक से रिंग लेके आ गया मेरे घर पे, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती उस वक्त। निखिल मैं रिंग फाइनल तक करने नहीं गई थी यार, टाल रही थी मैं कुणाल को बार बार। निखिल निखिल मैं सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ यार, कुणाल से नहीं, और मैं सिर्फ तेरी रिंग पहन सकती हूँ। तुझे नहीं पता कि उस वक्त मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। शाना, just forget the ring, okay? मान लिया आंटी ने तुझे फोर्स किया, मान लिया कुणाल तुझे बिना बताए रिंग लेके आ गया, मान लिया उसने जबरदस्ती पहना दी, मान लिया इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, पर तू मुझे एक बात बता, इस बात की नौबत क्यों आई? तूने अभी तक कुणाल और आंटी को क्यों नहीं बोला कि तू मुझसे शादी करिए, कुणाल से नहीं? लेकिन मुझे मौका। शाना प्लीज, हाँ? लाजू भी जा चुकी है, ठीक है? वो चली गई है सोनबरसा, कोई बहाना नहीं है तेरे पास, अगर वो होती तो मैं समझ सकता था। तो किस चीज का वेट करिए तू, हाँ? लेकिन मुझे मॉम को कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला, बस वो सामने मेरी रिंग लेके आ गया, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त। लेकिन प्लीज तू जानता है कि मैं सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ यार, प्लीज यार मेरी बात तो समझ, मुझे माफ कर दे प्लीज। अगर तू चाहता है ना तो मैं मॉम को अभी जाके बता दूंगी, लेकिन प्लीज गुस्सा मत हो, एंड प्लीज काम डाउन, और प्लीज मुझे माफ कर दे यार प्लीज। तुझे क्या लगता है, हाँ? तू भी जाके मॉम को बताएंगी और वो मान जाएगी मेरी और तेरी शादी के लिए? उनके लिए कुणाल सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। प्लीज Just an outsider for you and your family. निखिल प्लीज, शाना प्लीज लीव मी। मॉम कहाँ है? वही जहाँ वो हमेशा होती है। आजकल कुछ ज्यादा नहीं जा रही बरखा दीदी के घर? क्यों नहीं जाएंगे वो उनके घर? क्योंकि अब लाजो जो नहीं है वहां पे, आगे की प्लानिंग भी तो करनी होगी। Really? वैसे मेरी मानो तो अच्छा डिसीजन लिया है लाजो ने। अच्छा डिसीजन तो आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। पर लाजो और उसकी फैमिली के लिए डिसीजन बिल्कुल अच्छा नहीं है रवि। और वैसे भी लाजो ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम से आप लोगों को बचाया है ना। एक मिनट, कहना क्या चाहती हो? क्या एहसान किया है उसने हम सब पर? एहसान कहिए, हेल्प कहिए या सेक्रीफाइस, पर जो लाजो ने किया है ना वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी। ये सब कुछ करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ इस घर में, सब कुछ वो चुपचाप सहती रही, किसी से कुछ नहीं कहा उसने। ना कभी अपने हक के लिए बोली वो, ना कभी अपने फर्ज से पीछे हटी वो। अरे वाह, बहुत इम्प्रेस लग रही हो लाजो से। सच में रवि, बहुत कुछ सिखा के गई है वो मुझे, और जो स्टेप उसने लिया है ना, हमें तो उसका ग्रेटफुल होना चाहिए। And I'm so sure, इस डिसीजन को लेके लाजो भी रिग्रेट नहीं करेगी। उल्टा उसे फायदा ही होगा। डिवोर्स को लेके सोचो, सेटलमेंट के बाद उसको इतना कुछ मिलेगा कि पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं है। रवि, लाजो ऐसी लड़की नहीं है जिसके लिए पैसे वैल्यू रखते हैं। उसने अगर वैल्यू दी है तो हमेशा रिश्तों को दी। इस डिवोर्स के बाद लाजो बहुत खुश रहेगी, क्योंकि उसे लाइफ से कुछ उम्मीद होगी, क्योंकि वो उम्मीद उसे शायद उस घर में बिल्कुल नहीं मिली। लाजो की किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा है। अब उसकी कीमत कोई ना कोई जरूर पहचानेगा। अनफॉर्चुनेटली वो कीमत हम नहीं पहचान पाए रवि। डॉक्टर काका चलिए, अभी तो दुकानें खुली मिल जाएंगी, फिर बंद नहीं हो जाए। जल्दी से चलते हैं।
चलते जल्दी चलते। अरे सम्राट भाई नमस्कार, कब आए आप? नमस्कार, 2-3 दिन हुए। कैसे हैं आप? जी करो जी। हम तो ठीक है, और आप अपनी सुनाइए। आज अचानक इतने सालों बाद सोन बरसा कैसे याद आ गई? और आप तो यहाँ से ऐसे गए कि मुड़ के देखा ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी कई बार यहाँ आने की इच्छा की, पर समय ही नहीं मिला। वैसे बाबा और अनुराधा आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे सोन बरसा के सारे पेशेंट्स को आपने और लाजो ने मिलकर संभाल रखा था। हम तो बस अपना काम करते हैं, ये तो मास्टर जी का बड़प्पन है क्यों हमारी इतनी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अब तो आपको बहुत मुश्किल होती होगी, लाजो के बिना आप ही को सारे पेशेंट संभालने पड़ते होंगे। हाँ, मुश्किल तो बड़ी है, लेकिन खुशी है कि लाजो जो है अपने ससुराल में खुश है। डॉक्टर काका, आपको देर नहीं हो रही है? काकी इंतजार कर रही होगी ना, और रास्ते में सारा दुकान बंद हो जाएगा। आपको सामान भी तो खरीदना है, जल्दी जाइए ना। हाँ, तो अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। सम्राट भैया, यही इसकी अच्छाई है, सही बात सही वक्त पे जरूर बता देती है। सो तो है। अच्छा चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार। राम राम डॉक्टर काका। राम राम बेटे। अच्छा, तो ये है तुम्हारी डिस्पेंसरी? हाँ, हाँ, शहर जैसा तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा सारा काम यहीं होता है। तो तुम यहाँ पर आके भी शुरू हो गई। अरे कहीं तो आराम कर लिया करो। तुम्हें आराम करना अच्छा नहीं लगता है क्या? अरे नहीं चाचू जी, ये काम कहाँ है, ये तो सेवा है। और ना, बचपन का ही नाता है हमारा ये डिस्पेंसरी से, और हमको सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लोगों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने माई और बाबूजी के बारे में भी तो सोचो। थोड़ा वक्त तो उन्हें भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चाचू जी, आपसे ना एक विनती है। विनती? हमारे माई बाबूजी है ना, वो समझते हैं कि हम अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन चाचू जी, आप तो जानते हैं ना, हमरा और हमारी शादी का सच। लेकिन हम आपसे ना कोनो भी शिकायत नहीं कर रहे चाचू जी। बस हमारे माई बाबूजी है ना, कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं हमसे। उनको लगता है कि हम अपने ससुराल में एकदम राजरानी के जैसा रहते हैं। उनका जो ये भरम हो गया है ना, हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे। अगर ये भरम टूट गया ना, तो चाचू जी हमारे माए बाप मुझे टूट जाएंगे। ये बात आप कोनो से नहीं बोलोगे? हाँ? समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को भी, और तुम्हारे माई और बाबूजी की भावनाओं को भी। दुनिया के हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू चाचू जी। हमेशा खुश रहो। जस्ट शट अप इशाना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? लेकिन मॉम, आपको निखिल को कुछ भी बोलने की जरूरत क्या थी? आपको पता है उसे कितना बुरा लगा, इतना हर्ट हुआ है उससे। मॉम, आपकी वजह से निखिल मुझसे बात नहीं करना है, बात करना तो दूर मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। और अब अगर निखिल नहीं माना ना, तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। और एक और बात, मैं निखिल से प्यार करती हूं और सिर्फ उसी से शादी करूंगी, और किसी से नहीं। और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते।
कुणाल प्लीज यहाँ से चले जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। पर मुझे करनी है। I need answers, ईशाना। I'm sorry कुणाल। Sorry for what? जो तुमने अपनी मॉम को कहा भी नीचे उसके लिए, या फिर जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए, या फिर उस झूठ के लिए जो तुमने हम दोनों से बोला है? मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी कुणाल, वो तो मॉम ने मुझे फोर्स किया, यही कहना चाहती हो ना तुम? ईशाना तुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता है, और यहां तक कि तूने खुद आके आगे चल के मुझे शादी के लिए हाँ कहा था। लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि मैं निखिल से प्यार कर। सुन चुका हूं मैं, पर जब शादी ही नहीं करनी थी तो फिर हाँ क्यों थी? क्या तुम सीरियसली लाजो के जाने का वेट कर रही थी क्या? एक मिनट, कहीं ये सब तुमने निखिल को प्रोवोक करने के लिए तो नहीं किया? ये सब तुम्हारा प्लान था, राइट? ताकि निखिल हमारी एंगेजमेंट न्यूज़ सुन के इनसिक्योर हो जाए और भागा 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 तुम्हारे पास आए। अब समझ में आया तुमने अचानक शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। तुम मेरे साथ गेम खेल रही थी ना, यूज कर रही थी ना मुझे। मेरा प्यार तुम्हारी नजरों में कुछ भी नहीं है ना? ओह गॉड, कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, तुम्हारी किसी भी चाल को नहीं समझ पाया। यहां पे तुम निखिल से शादी करने का प्लान बनाए बैठी हो और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारे लिए एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट कर रहा हूं। मेरी बात समझने की कोशिश कर कुणाल, मैं तुझे कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी, यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बात भी तुझे पता है कि मैं सिर्फ निखिल से प्यार करती हूँ, तुझसे प्यार नहीं कर सकती। You deserve this. तुम किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम कहती हो ना कि मैं निखिल से प्यार करती हूँ। Now let me tell you that. तुम्हें प्यार का मतलब तक नहीं पता। प्यार है ना, कभी सेल्फिश नहीं होता है। अब प्यार में कभी गेम्स भी नहीं खेले जाते। तुम्हें क्या लगता है निखिल तुम्हारे इन गेम्स की वजह से पास में आया है? नो ईशाना, नो। निखिल ने लाजो को नहीं छोड़ा, लाजो ने निखिल को छोड़ा है। एंड ईशाना, वो हार के भी जीत गई। एंड यू, जिसने निखिल के लिए अपनी माँ को, मुझे और हर उस इंसान को जो तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसको चीट किया। इस सब के बावजूद भी ना तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। Nothing.